रामलाल एक छोटे से गांव में रहता था। उसके पास 5 एकड़ जमीन थी, जो उसके पूर्वजों की धरोहर थी। वह बचपन से ही अपने पिता के साथ खेतों में काम करता था और खेती से जुड़ी हर बारीकी को समझता था। उसकी मेहनत और ईमानदारी ही उसकी सबसे बड़ी ताकत थी। लेकिन समय के साथ खेती करना मुश्किल होता जा रहा था। बारिश समय पर नहीं होती थी, फसलें खराब हो जाती थी और बाजार में अनाज के उचित दाम नहीं मिलते थे। इसके बावजूद रामलाल ने हार नहीं मानी और अपने खेतों में नई तकनीकों को अपनाने का संकल्प लिया। एक साल भारी सूखे के कारण उसकी पूरी फसल बर्बाद हो गई। कर्ज का बोझ बढ़ने लगा और परिवार के लिए 2 वक्त की रोटी जुटाना भी मुश्किल हो गया। गांव के कुछ किसान अपनी जमीन बेचकर शहर जाने लगे, लेकिन रामलाल को अपनी मिट्टी से गहरा लगाव था। उसने ठान लिया कि चाहे जितनी भी कठिनाइयां आए, वह खेती नहीं छोड़ेगा। उसने गांव के कृषि अधिकारी से संपर्क किया और नए कृषि तरीकों के बारे में जानकारी ली। उसे पता चला कि ड्रिप इरिगेशन और फसल चक्र जैसी तकनीकों से कम पानी में भी अच्छी उपज ली जा सकती है। उसने साहस जुटाकर इन तकनीकों को अपनाने का फैसला किया। नई शुरुआत। रामलाल ने सबसे पहले अपनी जमीन को उपजाऊ बनाने के लिए जैविक खाद का इस्तेमाल किया। उसने परंपरागत फसल चक्र को बदला और गेहूं, चने और सब्जियों की खेती शुरू की। इसके अलावा उसने सिंचाई के लिए तालाब खुदवाया और बारिश के पानी को संरक्षित करने की योजना बनाई। शुरुआत में गांव के लोग उसके नए तरीकों को लेकर संदेह में थे, लेकिन रामलाल ने धैर्य नहीं खोया। धीरे धीरे उसकी मेहनत रंग लाने लगी। उसकी फसलें अच्छी होने लगी और उसे बाजार में अच्छे दाम भी मिलने लगे। सफलता की ओर बढ़ते कदम। एक साल बाद रामलाल की मेहनत का फल उसे मिलने लगा। उसकी फसल पहले से दोगुनी हुई और उसने कर्ज भी चुकता कर दिया। उसने अपने बच्चों की पढ़ाई का इंतजाम किया और एक नई बैलगाड़ी भी खरीदी। गांव के अन्य किसान भी उसकी सफलता देखकर प्रेरित हुए और उन्होंने भी आधुनिक तकनीकों को अपनाना शुरू किया। जल्द ही गांव की खेती में सुधार हुआ और किसानों की आर्थिक स्थिति मजबूत होने लगी।